खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं और धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 8 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जनवरी से लगाए आप अक्टूबर महीने तक के सारे मंथली करंट अफेयर के वीडियो देख सकते हैं और इनकी पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और एक जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। देखिए, कैंसर के बारे में आपको बता दूं, हमारे शरीर में एक जीन होता है जिसका नाम होता है ओंकोजीन। ठीक है, तो देखिए ये ओंकोजीन वैसे तो हर व्यक्ति के शरीर में मौजूद होता है, लेकिन जब होता क्या है कि मान लीजिए आप कहीं तेज धूप में जा रहे हैं या फिर कहीं आप यूवी रेज के जो है कांटेक्ट में आ गए, तो होता क्या है कि जो आपका अल्ट्रा वायलेट रेज है ये आपकी स्किन पर जब पड़ता है तो होता क्या है कि ये ओंकोजीन जो है ये एक्टिवेट हो जाता है इस यूवी रेज के कारण, या फिर बहुत सारे अन्य ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण अगर ओंकोजीन एक्टिवेट हो गया तो ये ओंकोजीन क्या करेगा, ये कैंसर काज कर देगा। हमारा जो सेल्स है उसमें जो है क्या होगा, उसकी ग्रोथ अनवांटेड हो जाएगी, मतलब बिना मतलब के जो है उसमें बार बार डिवीजन होगा और एक तरीके से कहा जाए एक पूरा लोथड़ा बन जाएगा मांस का। ठीक है, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा होगा कैंसर के जो रोगी होते हैं उनके शरीर में मतलब ऐसे काले काले बहुत बड़े बड़े जो है एक तरीके से फफोले टाइप के हो जाएं, या फिर जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए अनवांटेड कुछ ना कुछ जो है एक उभार हो जाता है, ट्यूमर टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो है मतलब एक्टिवेट कौन करता है, ये ओंकोजीन ही करता है। ओंकोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया कि कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, तो ये जीन आपका ओंकोजीन है। देखिए, कैंसर के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, बार बार ये फास्ट फूड वगैरह तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो इनसे भी उसमें भी देखिए बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हो गए, जैसे मान लीजिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया। मतलब चाइनीज़ फूड तो एकदम बिल्कुल अवॉइड कीजिए और जो आपका खाने का तरीका है उसको बदलिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, हरी सब्जियां खाना पड़ेगा। ठीक है, और हरी सब्जियां भी देखिए खाइए, तो उसमें जो है ये नहीं कि मतलब ये नहीं खाऊंगा ये खाऊंगा। तो खाने का जो एक तरीके से है उसका मजाक मत उड़ाइए, अच्छी चीज़ें खाइए तभी आप जो है स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी कैंसर डे के बारे में और खाने पीने के बारे में। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा, हरी सब्जियां आपको जरूर लेनी पड़ेंगी। दाल खाइए, सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स क्या है, दाल ही है। ठीक है, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, बाकी कभी कभी महीने में एक आध दो बार तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डेली खाइए तो दिक्कत है। अगला प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा कुक जल डमरू मध्य यानी कि कुक स्ट्रेट किस देश में स्थित है। देखिए, जो आपका कुक जल डमरू मध्य है ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। आपको थोड़ा सा मैप में मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये न्यूजीलैंड का आपको मैप दिख रहा है और न्यूजीलैंड जो है इसका जो ये नॉर्थ आइलैंड है और ये साउथ आइलैंड है, इसके जो बीचों बीच में ये गैप दिख रहा है, ठीक है, ये वाला गैप, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कुक स्ट्रेट। ठीक है, यानी कि कुक जल डमरू मध्य। तो ये जो कुक स्ट्रेट है इसके बीच में यहाँ पे कौन सी ऐसी घटना हुई है जो चर्चा में है। देखिए, अभी हाल ही में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले जो आपके फ्रीडमैन हैं, तो फ्रीडमैन ने क्या किया, पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन में यानी कि इलेक्ट्रिक हवाई जहाज में इस जल डमरूमध्य को पार किया और इनकी उड़ान 40 मिनट की थी और ये एकल उड़ान कुल 101 साल बाद आयोजित की गई थी, यानी कि इसके पहले कोई किसी ने भी जो है सिंगल उड़ानें नहीं भरी थी। और सबसे बड़ी बात तो इलेक्ट्रिक प्लेन से जो है इन्होंने इस जल डमरूमध्य यानी कि जो आपका ये कुक स्ट्रेट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो इसको जो है पार किया। तो एक लाइन में याद कर लीजिए कि जो आपका कुक जल डमरूमध्य है ये कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। और कुक जल डमरूमध्य जो है ये न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, न्यूजीलैंड का जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है इन दोनों को ये अलग कर रहा है बीच से। और ये उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को और दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यहाँ पे आपको देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है तस्मान सी और ये साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यानी कि जो आपका दक्षिण प्रशांत महासागर है।
तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मैप में जो है न्यूजीलैंड का लोकेशन भी दिखा दिया, कुक स्ट्रेट के बारे में बता दिया, थोड़ा सा आपने जियोग्राफी भी पढ़ लिया और इससे जुड़ा करंट अफेयर भी जान लिया कि जो कुक स्ट्रेट यानी कि कुक जलडमरू मध्य है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रीडमैन ने क्या किया, पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन उड़ाकर जो है इस जलडमरू मध्य को पार किया और इतिहास रच दिया। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है। देखिए जो पंजाब है इसने कहा है कि अब ये सिंधु नदी डॉल्फिन की जो है गणना करेगा, इनकी संख्या कितनी हो गई है। देखिए पंजाब में बहुत प्यार मिला है इस सिंधु नदी डॉल्फिन को। देखिए सिंधु नदी डॉल्फिन को 2019 में पंजाब की सरकार ने अपने राज्य का जलीय जानवर घोषित किया था। तो पंजाब राज्य का जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। ठीक है, कौन सा डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन। ठीक है, देखिए जो सिंधु नदी डॉल्फिन है ये मीठे पानी की डॉल्फिन है जो कि ब्यास नदी में पाई जाती है और जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है इसके द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसकी जनगणना होने जा रही है पंजाब में। ठीक है, सिंधु नदी डॉल्फिन की। देखिए पंजाब की करेंट स्थिति जान लेते हैं, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। देखिए पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के जो राज्यपाल इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी तो चंडीगढ़ आपको पता ही होगा। पंजाब की पॉपुलेशन है 2.8 करोड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 1270-4 विशाखापत्तनम का जो है जो पहला जहाज है इसको डिलीवर किया। तो देखिए ये कंपनी आपकी है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। देखिए एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित जहाज को अभी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया या फिर नौसेना को डिलीवर किया गया। इस जहाज का निर्माता कौन है, किसने इस जहाज को बनाकर भारतीय नौसेना को सौंपा। तो विभिन्न कंपनियों के नाम आते रहते हैं, जैसे यहाँ पे 4 कंपनियों के नाम आपको दिख रहे हैं। तो इन चारों में से जो आपका मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है इसने प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयड यार्ड 12704 विशाखापत्तनम का जो पहला जहाज है अभी हाल ही में इसको बनाकर इसको भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिया है। तो जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है याद रखेगा, इसने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12704 विशाखापत्तनम का पहला जहाज भारतीय नौसेना को अभी हाल ही में डिलीवर किया। देखिए इस जहाज की विशेषता क्या है। देखिए इस जहाज का जो निर्माण है ये स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है और ये भारत में निर्मित सबसे बड़ी डिस्ट्रॉयर में से एक है। इसकी कुल लंबाई 164 मीटर है और इसका विस्थापन 7500 टन से अधिक है। और देखिए इस जहाज की खास बात क्या है, ये जो है सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली जो भारत की सबसे खास मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और बराक 8 जो कि लंबी दूरी की मिसाइल है और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इससे ये लैस है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 2 नवंबर 2021 को और 2021 में जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ये आयुर्वेदा फॉर पोषण थीम के साथ मनाया गया इस साल। देखिए एक खास बात यह कि जो आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है यानी कि नेशनल आयुर्वेदा डे है ये हर साल कब मनाया जाता है, धनतेरस के शुभ अवसर पर। ठीक है, तो इस बार धनतेरस कब पड़ा था, 2 नवंबर को पड़ा था और ये दिन 2016 से धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर हर साल मनाया जाता है। यानी कि जिस दिन धनतेरस पड़ेगा उसी दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और 2016 से हम इस दिवस को मना रहे हैं, भगवान धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। देखिए आपको बता दूं जो आपका राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस है तो ये दिन हमारे दैनिक जीवन में आयुर्वेद के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 4 और 5 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन इटली के रोम में 4 और 5 नवंबर को किया गया था और सबसे खास बात इसमें यह रही कि जो आपका तेलंगाना राज्य है भारत का, ठीक है, तो तेलंगाना को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेशली इनविटेशन मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसने इस अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये प्रश्न घुमा के एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें किस राज्य को जो है भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो ये राज्य तेलंगाना है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन है ये सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया था। देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय आपका इटली के रोम में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा 4 और 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किया गया था इटली के रोम में, और इसको वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। इसके दौरान खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तेलंगाना को स्पेशली इनवाइट किया गया था। 7वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जल्द ही दुनिया को एक सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन को विकसित करने की घोषणा की, जो कि दुनिया भर में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है। तो देखिए दुनिया की किसी भी क्षेत्र के सौर ऊर्जा क्षमता को मापने के लिए भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि ये दुनिया को जल्द ही एक सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रदान करेगा। देखिए अभी हाल ही में इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने, जो आपका 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रहा है यानी कि COP26 चल रहा है, कहाँ पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो वहां पर इसकी घोषणा पीएम मोदी के द्वारा की गई। आपको बता दूं जो आपका COP26 सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 सम्मेलन जो है, ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। ये 31 अक्टूबर को शुरू हुआ है, 12 नवंबर 2021 तक चलेगा। तो COP26 को 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये 26वां सम्मेलन है, इसीलिए इसको जो है COP26 नाम दिया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है, बताइए। नेक्स्ट है कि कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा, बताइए। अगला कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया, बताइए। देखिए COP26 के जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा इसको आप नोट करते रहिएगा एक अलग पेज पे, ताकि आपको रिवाइज करते समय याद रहे कि कौन कौन से प्रश्न सर ने बताए थे, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चोंड्राइट उल्कापिंड से पिंड में जो है किस खनिज की उपस्थिति का पता लगाया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए इनका नाम है आदि शंकराचार्य। इनकी प्रतिमा का अनावरण 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। अगला था कि हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो देखिए कुल 9,41,551 दीप जलाकर एक साथ जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया अयोध्या में। तीसरा था कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की। तो ये कंपनी आपकी फ्लिपकार्ट है। और चौथा था कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो आपके ये हैं ड्वेन ब्रावो हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद। अगला था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में जो COP26 सम्मेलन चल रहा है, तो COP26 क्लाइमेट मीट में किस पहल की शुरुआत की। तो इस पहल का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।